वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना बच्चे, क्योंकि लाइक रहेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। कमेंट कीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत है उससे भी मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई होगा, अपनी समस्या का भी हल कर सकते हो। और सब्सक्राइब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी क्लास डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो होना ही चाहिए। और दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो, पूरे भारत में फैला दो यार, इतना फैला दो कि इसके अलावा किसी का चर्चा ही नहीं होना चाहिए। सारे जगह पर एक गाना है ना, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, क्या ते मेरा ही जलवा। तो ऐसे इसको ऐसे फैला दो कि भैया इसी का सिर्फ जलवा होना चाहिए, इसके अलावा किसी और का जलवा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, लास्ट क्लास जो मैंने बताया था जिसमें हैज टू और हैव टू के प्रयोग से मैंने क्लास बताया था, और अभी जो मैंने आपको क्लास लेने वाला हूं, मैं आपको क्लास बताने वाला हूं जिसमें आपको मैं हैड टू के प्रयोग से सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हैड टू के प्रयोग से आप वाक्य बनाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो याद रख लीजिए कि ऐसे सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको हेड चाहिए। क्या चाहिए? हेड। उसके बाद क्या चाहिए? टू चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए वर्ब वन। क्या चाहिए? वर्ब वन। उसके बाद आपको क्या चाहिए? तो उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या चाहिए? अदर वर्ड है तो वो अदर वर्ड डाल दो। अगर अदर वर्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर जी, इसके कोई ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए, तो बच्चा हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दे कि ये सेंटेंस को बनाना ना एकदम बोलना बिल्कुल आसान रहता है। कहेगा सर हम इस पर बोलेंगे कौन से सेंटेंस को, तो देखो इस पर हम लोग ये बोलेंगे, जैसे रहेगा मुझे खाना पड़ा था। मुझे खाना पड़ा था, देखो मैं खाना चाह नहीं रहा था बट मुझे खाना पड़ा था। ये ऐसे काम होता है जिसके कारण जिस पर माने ये ऐसे काम है जहां पर ये करने की आपके ऊपर बाध्यता रहता है, दबाव रहता है। और जब आपके ऊपर बाध्यता दबाव रहेगा तो बाध्यता दबाव वाले वाक्य में हम लोग इसका प्रयोग करता है। तो मुझे खाना पड़ा था, या इसी में रहेगा आपको, क्या रहेगा? आपको दौड़ना पड़ा था। क्या कहिएगा? आपको दौड़ना पड़ा था। मुझे, है ना, मुझे वहां जाना पड़ा था। जाना पड़ा था। बच्चों को क्या दिया हुआ है? बच्चों को, है ना, स्नान करना पड़ा था। करना पड़ा था। ऐसे में रहेगा पिताजी को यहां से जाना पड़ा था। इस टाइप का भी रहेगा ना, जाना वो नहीं चाह रहे थे बट उनको जाना पड़ा था। ये कहिएगा हमें, आप अपने बारे में कह रहे हैं, हमें किताब पढ़ना पड़ा था। पढ़ना पड़ा था, ठीक है। या ऐसे कहिएगा आपको झूठ नहीं बोलना था। झूठ नहीं बोलना था। इस टाइप के, ठीक है सर। तो बच्चा इसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि इसमें जो सेंटेंस रहेगा ना, वो सेंटेंस में आपको यही रहेगा। क्या रहेगा? पढ़ा था। क्या था? पढ़ा था या ना था। देख लो यहां पर दौड़ना था या बोलना था, पढ़ा था। तो मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे जाना था, है ना, मुझे हंसना था, उसे किताब पढ़ना पड़ा, उसे झूठ बोलना पड़ा, उसे नदी में तैरना पड़ा, उसे वर्षा में भीगना पड़ा। इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है ना, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का, इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके का इस्तेमाल करके अंग्रेजी को हम फराटेदार, धुएंधार, गर्दा उड़ा के बोलेंगे भाई, मतलब गर्दा उड़ा देंगे। इतना यार, इतना बोलेंगे ना मत पूछो, अंग्रेजी का मास्टर बन जाओगे, तुम्हारे बराबर कोई नहीं रहेगा। करना क्या होगा? बस वही
सब्सक्राइब पहले कर लेना। अभी तक नहीं किया तो फटाफट कर लो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो अभी तक अगर नहीं कर पाए हो, फटाफट कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देता है कि मुझे खाना पड़ा था। किसे खाना पड़ा था? मुझे को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? आई। चलो अब क्या लगाइएगा? हैड। हैड सबके साथ लगता है। हैड किस कोई सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लुरल फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई हैड टू। वर्ब वन खाना। खाना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? इट। तो क्या बन जाएगा? आई हैड टू इट। मुझे खाना पड़ा था। इसी में रहेगा आपको दौड़ना पड़ा था। क्या कहिएगा? यू हैड टू रन। क्या बोलिएगा? यू हैड टू रन। इसी में रहेगा मुझे वहां जाना पड़ा था। मुझे का क्या होगा? आई हैड टू गो देयर। क्या कहिएगा? आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ा था। बच्चों को स्नान करना पड़ा था। किसको स्नान करना पड़ा था? बच्चों को। द चिल्ड्रेन। क्या कहिएगा? द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या लगाइएगा? हैड टू। द चिल्ड्रेन हैड टू। वर्ब वन क्या करना पड़ा था? स्नान करना पड़ा था। स्नान को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? टेक बाथ। क्या कहिएगा? टेक बाथ। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन हैड टू टेक बाथ। बच्चों को स्नान करना पड़ा था। ये हो जाएगा। पिताजी को यहां से जाना पड़ा था। किसको जाना पड़ा था? पिताजी को। पिताजी को क्या कहिएगा? द फादर। क्या लगाइएगा? द फादर। उसके बाद क्या लगाइएगा? हैड टू। द फादर हैड टू। वर्ब वन क्या करना पड़ा था? तो भैया पिताजी को क्या करना है? जाना पड़ा। जाना को क्या कहिएगा? गो। कांच यहां से अलगाव हो गया तो फ्रॉम लग जाएगा। यहां को अंग्रेजी में कहिएगा हेयर। तो द फादर हैड टू गो फ्रॉम हेयर। पिताजी को यहां से जाना पड़ा। हमें किताब पढ़ना पड़ा था। किसको? हमें। आई के साथ क्या लगाइएगा? हैड। तो आई हैड टू। अब क्या करना पड़ा? पढ़ना पड़ा। पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? रीड। तो आई हैड टू रीड। क्या पढ़ना पड़ा? किताब। किताब को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? बुक। तो आई हैड टू रीड अ बुक। मुझे किताब पढ़ना पड़ा था। या इसी में रहेगा आपको झूठ नहीं बोलना पड़ा था। किसको नहीं बोलना पड़ा था? आपको। आपको को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैड। न यू है नहीं है तो बच्चा यहां पर नॉट लगा लेना। यहां पर नॉट रहेगा तो यही लगा लेना। तो यू हैड नॉट टू। झूठ का क्या हो जाएगा? टेल अ लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल अ लाई। तो क्या बनिएगा? यू हैड नॉट टू टेल अ लाई। आपको झूठ नहीं बोलना पड़ा। तो देखिए ये आसान को मैं आपको इतना आसान तरीके से सेंटेंस को बना दे रहा हूं, इतना आसान तरीके से मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं ना कि आपको देखने के बाद लगता होगा अरे यार इतना एकदम बिल्कुल आसान है। बट यही सेंटेंस किसी से पूछ दीजिए तो वो आदमी नहीं बता पाएगा। लेकिन तुम बताओगे भाई साहब मुझे मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ा था, मुझे मोबाइल से बात करना पड़ा था, मुझे उसे कॉल करना पड़ा था, मुझे वहां पर जाना पड़ा था, मुझे आपको निमंत्रण देना पड़ा था, मुझे आपके यहाँ भोज खाने जाना पड़ा था, मुझे शादी करना पड़ा था, आपको शादी करना पड़ा था, या आपको शादी करना है। तो है रहेगा तो इससे पहले वाले में, था रहेगा इस वाले में। एकदम सरल तरीका से चलिए। जैसे इसमें कहेंगे हमें अंग्रेजी, अब कोई बच्चा है अब उसको आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी तो सीखना पड़ा, तो वही कहेगा हमें अंग्रेजी सीखना, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा था। ये रहेगा हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा था। इसी में कहिएगा गाय को खेत में चरना पड़ा था। तो खेते में बांध कर छोड़ दिया, अब गाय क्या करेगी? चरना ही पड़ेगा उसे। या इसी में कहिएगा रोहन को मांस खाना पड़ा था। ऐसा रहेगा रोहन को मांस खाना पड़ा था। अब क्या है कि भैया वो मांसाहारी था नहीं, मांस खाता नहीं था, बट वहां जहां गया खाना खाने बेचारे को मांसाहारी के अलावा कुछ मिला ही नहीं तो उसको मांस खाना पड़ा था। यहां देखिएगा आप कहिएगा हमें दौड़ना पड़ा था, हमें दौड़ना पड़ा था। अब कहिएगा सर ये कब? मान लो स्टेशन गया था तो
गाड़ी तू स्टेशन के कैंपस में पहुंचा, गाड़ी ससरने लगी तो तू क्या करेगा, दौड़ के पहुंचा, तो वहां पर क्या कहिएगा, हमें दौड़ना पड़ा था। इसी में कहिएगा उसे नाश्ता करना पड़ा, उसे नाश्ता करना। अब आपके यहाँ कोई गया, आप नाश्ता करा था, नहीं करेंगे, लेकिन आपने जबरदस्ती कर दिया कि नहीं भाई आपको नाश्ता तो करना पड़ेगा, तो वो बेचारे को नाश्ता करना पड़ा। या ऐसे में रहेगा लड़का को मैच खेलना पड़ा, क्या रहेगा, लड़का को मैच खेलना पड़ा, है ना। बच्चों को विद्यालय, ठीक है, क्या कहिएगा, बच्चों को विद्यालय जाना था, है ना, बच्चों को विद्यालय जाना था। अब चलो इस सेंटेंस, सारे सेंटेंस को देखो बच्चा हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर रूल्स हमारा वही है, सब्जेक्ट हैड टू, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा, किसे सीखना पड़ा, हमें को क्या बोलेंगे, वी के साथ क्या लगेगा, हैड टू। क्या करना पड़ा था, सीखना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, लर्न। क्या सीखना पड़ा था, इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे, वी हैड टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा था। गाय को खेत में चरना पड़ा था, किसको, गाय को, तो द काउ के साथ क्या लग जाएगा, हैड टू। चरना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, ग्रेज। कहाँ चरना पड़ा था, तो इन द फील्ड, खेत है तो इन द फील्ड। रोहन को मांस खाना पड़ा था, किसको खाना पड़ा था, रोहन, तो रोहन लगा दो। अब क्या हो जाएगा, हैड, तो रोहन हैड टू, कौन चीज है, खाना पड़ा, खाना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, इट। क्या खाना पड़ा, मीट, तो यहां पर बोलिएगा रोहन हैड टू इट मीट, रोहन को मांस खाना पड़ा। हमें दौड़ना पड़ा था, हमें को क्या बोलिएगा, वी के साथ क्या लगाइएगा, हैड, वी हैड टू। क्या करना पड़ा था, दौड़ना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, रन, तो वी हैड टू रन, हमें दौड़ना पड़ा था। उसे नाश्ता करना पड़ा था, किसे करना पड़ा था, उसे, ही के साथ क्या लगाइएगा, हैड टू। नाश्ता को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, ब्रेकफास्ट, क्या कहिएगा, ब्रेकफास्ट, तो ही हैड टू, अच्छा टेक लगाना, नाश्ता करने में क्या लग जाएगा, टेक, तो ही हैड टू टेक ब्रेकफास्ट। लड़कों को मैच खेलना पड़ा, किसको खेलना पड़ा, लड़कों को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, द बॉयज के साथ क्या लग जाएगा, हैड टू, द बॉयज हैड टू। क्या करना पड़ा था, खेलना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, प्ले। क्या खेलना पड़ा था, मैच, द प्ले द मैच, बन जाएगा द बॉयज हैड टू प्ले द मैच। इसी में रहेगा बच्चों को विद्यालय जाना था, किसको जाना था, बच्चों को क्या कहिएगा, द चिल्ड्रेन, क्या कहिएगा, द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या लग जाएगा, था, तो उसी के लिए लग जाएगा हैड टू। जाना को अंग्रेजी में गो, किधर जाना था, विद्यालय, तो गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, तो क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रेन हैड टू गो टू स्कूल, बच्चों को क्या करा था, विद्यालय जाना पड़ा। तो बच्चा इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस को अगर बोलने जाओ, पढ़ने जाओ, ट्रांसलेशन करने जाओ, तो यहां से आपको 3-4 चीज कंप्लीट हो जाएगा, स्पोकन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, पढ़ना मजबूत हो जाएगा। तो अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों मेरे साथ रहकर होगा, सिर्फ कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अपना अंग्रेजी बेहतरीन करे, तो सर आपको मेरे साथ तो बने रहना होगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसी का फ्यूचर लेकर आते हैं। करना पड़ेगा ये बताएंगे, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो इसके साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, बाय बाय।